गाइज आपके सामने मैं दो सेंटेंस देता हूँ। दो सेंटेंस आप देखे होंगे, शायद आप कर भी लें और हो सकता है आप उसको ना कर पाए। अगर आपने कर लिया तो समझ लो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए इसका मतलब आपको पढ़ने की जरूरत है। तो देख मैं आपको दो सेंटेंस देता हूं। पहला मैंने दिया कि मैं आम खाता हूं, आम खाता हूं। फिर दूसरा मैंने सेंटेंस दे दिया यहीं पे कि आम खाया जाता है। अब आपके सामने दो सेंटेंस, एक तो है मैं आम खाता हूं, दूसरे में है आम खाया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या इस चीज को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, आई होप ये तो आप कर सकते हैं। आप गलत करेंगे लेकिन आप इतने स्मार्ट हो गए हैं ना कि आप चीजों करेंगे भले ही वो चीज गलत हो। मैं ये भी बोलता हूं कि आप करा करो, गलत होता है गलत होने दो, क्योंकि जब हम गलतियां करेंगे तब हमें सीखने को भी मिलता है ना। तो अगर हमने इसको आपने बनाया होगा मैं आम खाता हूं, ये तो बन जाएगा आई ईट मैंगो। लेकिन क्या ये भी बनेगा बताइए? ये तो आपने बनाया, आपने देखा सकता है ती है सर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये भी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो क्यों नहीं बना सकते? देखिए मैं आप इसको बनाएंगे आम खाया था मैंगो ईट, ऐसे आप बनाएंगे, ये मैं जानता हूं। आप बनाएंगे ना मैंगो ईट, आप इस चीज को बनाएंगे मैंगो ईट, लेकिन ये आपका क्या सही है? क्या बिल्कुल ही गलत है। ये आपका सेंटेंस बिल्कुल ही गलत है, मैंगो ईट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सर कैसे होगा? बस इसी चीज को आज जानेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन आए सेंटेंस को हम करें कैसे। आप सोच रहे सर यहाँ यस लगेगा, यस लगेगा, सब लगेगा, मैं जान रहा हूं, लेकिन फिर भी गलत है। अगर आप यहाँ यस या यस लगा देते हैं तब भी आपका गलत है। अब आप सोच में पड़ेंगे क्यों गलत है। देखिए अच्छा ये बताओ, अब ये हमने आपके ऊपर लिखा है एक्टिव एंड पैसिव, जो दोनों चीजें होता है ना, इसमें कुछ कॉमनली चीज होता है, इसमें कुछ डिफरेंट होता है। मीन्स एक्टिव और पैसिव क्या होते हैं, सबसे पहले ये पता करो। देखिए मैं इसको इंग्लिश वाला नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आई गो टू स्कूल तो इसको आप पैसिव बनाइए। तो पैसिव बनाने के भी बहुत सारे नियम है, लेकिन ये हिंदी आपको सिखा रहा हूँ कि जो पैसिव हम पढ़ते हैं ना गाइज, वो रियली होते क्या है। क्योंकि आप तो ट्रांसलेशन कर रहे हो कि आई राइट अ लेटर, इसको पैसिव बनाओ, लेकिन ये तो पता होना चाहिए कि आई राइट लेटर है तो क्या इंग्लिश तो हम कर लेते हैं, तो लेटर इधर करेंगे, सारी चीज करके हम कर लेते हैं, लेकिन इसको हिंदी में कैसे करेंगे? तो ये ट्रांसलेशन है, याद रखना। इसको मैं पार्ट 1 देता हूं, क्योंकि इसमें 4 पार्ट में बनाऊंगा। 4 क्या और भी हो सकते हैं, लेकिन 4 बनाऊंगा, ठीक है? तो प्रेजेंट का एक पूरा रहेगा, फिर आपका पास्ट का रहेगा, फिर फ्यूचर का रहेगा, जो भी है। तो ये तो प्रेजेंट का है। देखो हमने दिया ता है, ती है। अब आपने देखा, अब आप बात कर रहे थे हम एक्टिव पैसिव की, याद रखना किसका? एक्टिव पैसिव का। दो ऑप्शन है आपके पास, ये तो आपका एक्टिव है, ये आपका पैसिव है। सुनो आप भी बता सकते हैं, सुनिए आराम से, किसी को बताना नहीं, ठीक है? जिसमें हम सब्जेक्ट का पता है क्या, पहले वाले में देखो, मैं आम खाता हूं, सब्जेक्ट है क्या? खाने का काम कौन कर रहा? सोचो, थिंक। सर मैं कर रहा हूं, यस सर यहां सब्जेक्ट है, करता है यहां पे, यानी जो सब्जेक्ट है डूअर है। सब्जेक्ट का बोलते हैं डूअर, डूअर है आपका। मैं बोलूं आम खाया जाता है, बताइए यहां कौन आम खा रहा? आम खाने का काम कौन कर रहा? सर पता ही नहीं है। समझ रहे ना मेरी बात को? यहां पे सब्जेक्ट का पता नहीं होता है, इसका मतलब सर ये हमारा है पैसिव, ये हमारा है एक्टिव। समझ में आया गाइज? आई होप की चीज समझ गए कि एक्टिव पैसिव क्या होता है। यानी सिंपली भाषा में मैं बताऊं तो पैसिव वो होता है गाइज जिसमें सब्जेक्ट का पता नहीं होता है। अगर होगा भी तो जैसे लिखा होगा आम, ऐसे लिखा होगा कि रवि के द्वारा आम खाया, यानी द्वारा आएगा। अगर सब्जेक्ट होगा तो क्या होगा? द्वारा होगा, द्वारा लिखा होगा, जिसके लिए हम बाई लगाते हैं। समझ रहे ना? अगर पैसिव में सब्जेक्ट होगा द्वारा होगा, समझ रहे? कहते हैं ना गेहूं बोया जाता है, अब आपने लिखा गेहूं बोया जाता है। अब ये सोचो, सोचो बो कौन रहा? बोने का काम कर कौन रहा है? आप कहते पता ही नहीं कौन है, तो बस यही तो है ना पैसिव। पैसिव की पहचान जैसा मैंने आपको बता दिया ना, बस याद रखना, सब्जेक्ट है तो एक्टिव, नहीं है तो पैसिव। लेकिन अगर पैसिव में सब्जेक्ट होगा तो द्वारा लगा होगा, के द्वारा। गेहूं किसानों के द्वारा बोया जाता है, समझ रहे ना? आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन किसके द्वारा पढ़ाया जाता है?
दिनेश सर के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो अब ये पैसिव तो बनेगा लेकिन द्वारा आया ना, तो ये याद रखना सिंपली भाषा कि मैं आम खाता हूं, ये एक्टिव, आम खाया जाता है। समझ रहे हो? मैं पत्र लिखता हूं, दूसरा सेंटेंस दूंगा पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, या मैं बोलूंगा पत्र लिखा जाता है। तो ये आपने देखा, मैंने बोला पत्र लिखा जाता है। अब जो पत्र लिखा जाता है इसमें सब्जेक्ट पता है क्या? कहीं भी पता नहीं सब्जेक्ट कहाँ है, ये हमारा पैसिव होता है। तो गाइज ये तो आपने समझा कि जितने भी चीजें हैं ये क्या है, एक्टिव, लेकिन ये बहुत ही जानना जरूरी है। तो जो भी बच्चा देख रहा है या जो स्टूडेंट हमारे देख रहे हैं इस चीज को, तो याद रखना ये जो सेशन है पार्ट 1 है। कौन सा है आपका? पार्ट 1 है। पार्ट 2 पार्ट 3 इसको मस्ट वॉच करना। अभी ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 जो भी आएगा उसको आप देखना। तो लेकिन अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आपको नोटिफिकेशन यानी अच्छी अच्छी वीडियोज आपको मिलती रहे। तो सिंपली भाषा आपको मैं समझाऊं कि आप चलिए इसको पढ़ते हैं। तो पहला आपके सामने आएगा प्रेजेंट डिफरेंट, लेकिन पहले कुछ नियम है, कुछ रूल है, इसको हम पढ़ेंगे और क्या क्या होते हैं। देखिए मैं आपको सिंपली बताता हूँ। जो हमारा एक्टिव होता है, ध्यान से पढ़ना जो मैं बता रहा हूं, जो हमारा पैसिव होता है, तो अब देखिए दोनों का एक अलग अलग फंडा है कि सब्जेक्ट की पहचान कैसे करें। तो सबसे बढ़िया मैं आपको सारी चीज बोर्ड पे ही लिखवा देता हूं आराम से। तो मैं कुछ चीजें पढ़ूंगा वो आपके सामने आएंगे, इस चीज को आप याद रखना, ठीक है ना? एक्टिव पैसिव पसंद, एक्टिव पैसिव समझ में आया? एक्टिव जिसमें सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है, पैसिव जिसमें सब्जेक्ट का पता नहीं होता यानी काम को ही द्वारा कराया जाता है, जो काम होता है ऑब्जेक्ट द्वारा ही काम हुआ जाता है, ठीक है? तो ये तो हमने देखा गए कि ये हमारा सर होगा। तो मैं आपको कुछ चीजें लिखाता हूँ। देखिए बोर्ड पे मैं हार्ड साइड हटता हूँ, सारी चीज बोर्ड पे लिखवाता हूँ। तो गाइड पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को अधिक महत्व दिया जाता है तथा वास्तविक सब्जेक्ट को वाक्य के अंत में लिखा जाता है। पैसिव वॉइस में कर्ता क्या है, किसको किसको का प्रश्न करने पर प्राप्त होता है, कौन या किसने से नहीं। विद्यार्थियों को हिंदी में वाक्यों को वॉइस में सबसे पहले समझना चाहिए कि कौन सा वाक्य एक्टिव वॉइस में है और कौन पैसिव वॉइस में है। हिंदी के पैसिव वाक्यों की पहचान है कि प्रत्येक मुख्य क्रिया के साथ जाना लगा रहता है, परंतु जाना का अर्थ गो नहीं होता। जाना केवल पैसिव वॉइस के वाक्यों की पहचान होती है। यदि वाक्य में क्या और किसको दोनों का उत्तर प्राय हो तो किसको के उत्तर को सब्जेक्ट बनाया जाता है। गाइड पहले आप जो चीजें लिखी गई इसको पहले ध्यान से पढ़िए, मैं साइड फिर आता हूं आपके सामने। जो चीजें लिखी गई ना इसको प्लीज आपसे रिक्वेस्ट इस चीज को पढ़िए कि मैंने क्या क्या लिखा है इसमें। इसमें समझ लो वही है ना, ये इसमें वो औषधि है, वो मेडिसिन है ना, जिसे अगर आपने पी लिया ना तो आप समझ लो सब कुछ आ गया आपको। इसलिए समझिए इस चीज मैंने क्या लिखा है। मैंने आपको एक स्थान पे लिखाया है कि इसमें हम सब्जेक्ट अगर पता करना होता है तो क्या या किसको का प्रश्न करते हैं। और जो हमारा एक्टिव होता है उसमें कौन या कौन से या किसने से करते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं, क्या और किसको से। तो आपने देखा सब। और इसमें आपका एक होता है कि जाना सब में लगा रहता है, जाना 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 शब्द आता है, लेकिन जाना का मतलब गो नहीं होता है ये। तो गाइज आपने देखा जितनी भी चीजें थी, आई होप कि आपने लिखा होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज को आराम से समझिए पहले, क्योंकि जितनी भी चीजें लिखाई गई ना अगर आपने इसको समझ लिया तो समझ लो आपको सब कुछ आ गया, कोई दिक्कत है ही नहीं। समझ लो सारी चीज आप समझ गए आराम से, समझ रहे ना? समझो। अब मैंने आपको बताया कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पता कैसे करेंगे गाइज, क्या और किसको से, क्या और किसको से प्रश्न करेंगे, समझ रहे हो? लेकिन जो एक्टिव होता है उसमें किसने से करते हैं, कौन से करते हैं, समझ रहे हो? चलिए ये तो हो गया, आप उसको चीज को पढ़ेंगे आराम से सारी चीजें सीख जाएंगे। लेकिन अब मैं आपके सामने लाऊंगा, अब देखिए टेंस। हाँ एक चीज और मैंने आपको लिखाया है जाना, आप देख सकते हैं जाना। अब ये कह रहे हैं जाना सब में आएगा, जाना सब में आएगा, लेकिन जाना का मतलब गो नहीं होता। जैसे में गेहूं बोया जाता है, अब जाता है, आपने जाना का अर्थ देखा कि नहीं देखा? बताइए जाना का अर्थ आया या नहीं आया ये बताइए, समझ रहे हैं? इंग्लिश पढ़ाई जाती है, जाति इन सब में ये जो जाना जाती है सब में आएगा। अब आपको लगेगा ये तो गो होगा, नहीं ये गो नहीं होगा। बस ये तो पहचान होती है ना पैसिव के। मैंने कहा मैं आम खाता हूं, क्या इसमें जाया? दिमाग से समझिए, क्या इसमें जाना का बोध हो रहा है क्या? सर बिल्कुल भी नहीं हो रहा। सुनिए मैं लिख के देता हूं, मैंने कहा मैं आम खाता हूं। अब आप बताओ यहां पे कहां जाना है, लेकिन मैंने बोला कि आम खाया जाता है,
जाता यानी जाने का मतलब ना यही तो है जाता, सब में जाता रहा, पत्र लिखा जाता है, इंग्लिश बोली जाती है। दीपावली मनाई, अब आपने देखा होगा कि दीपावली मनाई जाती है, वहां पे इज लगा देते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया, मैंने इंडेफिनिट पढ़ा है, उसमें इज तो लगते ही नहीं, अब ये कहां से दिक्कत है। अब ये बताओ दीपावली मनाई जाती है, क्या सब्जेक्ट का पता है? नो सर, सब्जेक्ट है ही नहीं ना। तब सोच लो, जब सब्जेक्ट है ही नहीं इसका मतलब पैसिव हो गया, और जब पैसिव होता है उसका नियम ही दूसरा होता है। समझ रहे ना, होली मनाई जाती है, समझ रहे हो। तो गाइज आपने देखा कि ये आपके सामने आ गया, अब क्वेश्चन में दे दिया मैंने ट्रांसलेशन का और नियम। ये जो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट देख रहे हैं, पहला पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। आज के इस वीडियो में प्रेजेंट के सब खत्म करूंगा, सुनिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाता है, ई जाती है, आम खाया जाता है, हमें पढ़ाया जाता है, इंग्लिश सिखाई जाती है, इमली खाई जाती है, आलू खाया जाता है, टमाटर खाया जाता है, बहुत सारी चीजें आपने देखा। सब में जाना का सेंस आता है। तो सोच लीजिए, जब जाना आता है, जब जाना आ गया तो पैसिव हो गया, इतना याद रखना है। कोई भी सेंटेंस देखेंगे आपको सब में जाना ही लिखा रहेगा, समझ रहे ना, जाना ही लिखा है। कहते गरीबों को सताया जा रहा है, जा है कि नहीं, बस ये तो शब्द है पहचानने का। अब किसके द्वारा सताया जा रहा है, एक तो ये पहचान होगी जाना, दूसरा सब्जेक्ट नहीं होता है, अगर होता तो द्वारा लगा रहता है, समझ रहे हो। तो ये तो हो गया पहचान, हेल्पिंग वर्ब, इसमें इजामार लगता है। अब ये सोचो कि ये सर ये क्या नया फंडा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो लगता ही नहीं, तो कंटिन्यूअस में लगता है। भैया यही तो है रूल, यही है इसका रूल कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव किस में बनता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, यानी डू डज बदल जाता है इज एम आर में। डू डज किस में बदल जाता है, इज एम आर में। याद रखना, जब पैसिव वाला वीडियो बनाऊंगा ना, पैसिव रियली पैसिव पढ़ूंगा उसमें सब, लेकिन पहले हिंदी वाला क्लियर करो फिर इंग्लिश पढ़ेंगे, समझ रहे। तो किसमें डू डज किसमें बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इज एम आर में। और हमेशा पैसिव में थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। जो भी आपका एक्शन होगा, मुख्य क्रिया होगा, उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। ये बात आप हमेशा याद रखना कि कोई भी दुनिया की पैसिव हो, सब में थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे हम। आई होप कि ये चीजें आप समझ गए होंगे। ये तो हो गया ये सारे सिस्टम। देखो मैंने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू, मेरा एक ही उद्देश्य है गाइज, मेरा एक ही पर्पज है कि बच्चे जो भी चीजें देख रहे हैं ना, सारी चीजें उनको समझ में आए, समझ रहे हैं ना। क्योंकि देखिए ये बहुत ही यूनिक चीजें हैं, हमारे टीचर हमको नहीं पढ़ाते हैं। नहीं मैं कहता हूँ जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, बता दो अगर आपके स्कूल या कोचिंग में चीज पढ़ाई गई हो, कभी नहीं। अगर आप पूछ लिया जाए ना कि धान काटा जाता है, तो आपकी बता नहीं पाएंगे आप। आम खाया जाता ना, आप बता नहीं पाते, आप सिंपली बोलते ये मैंगो ईट्स, जो कि गलत हो जाता है। दीपावली, अब ये मैंने बोला ना कि दीपावली मनाई जाती है, जब इस तरह के सेंटेंस आप देखते हैं आप खुद कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे इज भी लगा है, आईडी में साला सेलिब्रेटेड हो गया है। अब ये क्या प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम यही है कि वो पैसिव में होता है, पैसिव का फंडा ही अलग होता है, सब आप देखेंगे क्लियर होगा। चलिए, तो ये सारे आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिख लीजिए। अगर आपने नहीं लिखा है तो पहले इसको लिखिए, इसको खुद बने, मैं साइड हट रहा हूँ, इस चीज को खुद बनाने के प्रयास करो। अगर आप बना लेते अच्छी बात है, आई होप कि आपने बना लिया होगा, नहीं बना तो वीडियो को पॉज करके इसको बनाने का प्रयास करिए। चलिए मैं बताता हूँ, आम खाया जाता है। अब ये सोचो, सबसे दूसरी पहचान, ये तो छोड़ो, ये आ जाता है, जाती खाया, अब यहाँ पे आ का सेंस आता है, ये तो बात की बात है। आप देखेंगे बेचा आ, पढ़ाई ई का सेंस आया, पढ़ाए ए का सेंस आया, सब आता है इसमें। लेकिन ये तो छोड़ो ना, हाई स्कूल में 6 विषय पढ़ाए जाते हैं, अरे भाई कौन पढ़ा रहा है, ये तो दिमाग लगाओ, कौन पढ़ा रहा। तो ये जरूरी नहीं है कि हम जाए तभी, नहीं, सब्जेक्ट का पता ही नहीं। लेकिन मैं बोलूं कि दिनेश सर 6 विषय पढ़ाते हैं, ये तो दिनेश सर काम कर रहे हैं, खुद काम कर रहे हैं, एक्टिव है ना दिनेश सर। लेकिन मैं बोलूं इंग्लिश पढ़ाई जाती है, लेकिन किसके द्वारा पढ़ाई जाती, कौन पढ़ाता पता है, कुछ भी नहीं पता सर। चलिए, तो ये तो हो गया, आम खाया जाता है। अब आपने देखा सर यहाँ सब्जेक्ट का पता है ये नहीं, डूअर, ये मैंने यहाँ लिखा डूअर, अब इससे कंफ्यूज नहीं हो। डूअर का मतलब होता है सब्जेक्ट, इसे कहते हैं नॉमिनेटिव केज भी कहते हैं, 3-4 होता है ना, डूअर हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नॉमिनेटिव केज हो गया, सारी चीज याद रखना। तो चलिए डूअर, अब आपने देखा आम खाया जाता है, आम है, तो देखो अब सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो ये खम। अब देखो मैंने क्या पैसे में पता करने के लिए आप करेंगे क्या या किसको, मैंने कहा क्या खाया जाता है, अब आपने कहा आम, किसको खाया जाता है, आम, दोनों का, किसको, आम को खाया जा रहा है, क्या खाया जा रहा, आम। लेकिन क्या का सेंस अच्छा लग रहा है, क्या खाया जा रहा, आम खाया जा रहा, क्या का सेंस आ रहा ना यहाँ पे, क्या खाया जा रहा, आम। अब आपने देखा, अब मैं यहाँ पे देखो, ये तो हो गया एक्टिव, मेरी बात ध्यान से सुनना सब चीज। अगर ये होता एक्टिव तो वहां पे हम क्या किसको से नहीं करते, वहां पे हम करते कौन, किसने। तो कौन का सेंस है, कौन खाया जाता है, कौन, एक कोई सेंस आ रहा है क्या, नहीं ना, गलत। तो क्या और किसको,
मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ गाइज, इस चीज को ना बहुत आराम से देखिए। ये नहीं सोचो समझ में नहीं आ रहा है, समझो, समझने की कोशिश करो। समझ रहे ना मेरी बात को, समझने की कोशिश करिए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं समझ पा रहे हम। अब आप समझ पाए, बहुत ही अच्छी बात है, बस इसको समझो और उड़ा दो। कितनी भी सेंटेंस है, टीवी देखी जाती है, लिपस्टिक लगाई जाती है, फूल सूंघा जाता है, समझ, बहुत सारे सेंटेंस, बहुत सारे हैं। चावल खाया जाता है, धान पीटा जाता है, बहुत सारे सेंटेंस है। समझ रहे ना मेरी बात। चलिए देखते हैं। आम खाया जाता, अब आपने देखा सर हेल्पिंग वर्ब भी EJMR लगेगा, ये भी याद रखना। तो अब आपने देखा सब्जेक्ट क्या है, अ मैंगो करेंगे। सब्जेक्ट ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट अ मैंगो, EJMR में से अब आपको पता इज के साथ तो मैंगो के साथ इज लगेगा। इज, काम क्या हो रहा, खाने का, खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, इटन। बाकी कुछ है क्या, सब्जेक्ट है क्या, बता दो, हर हर गंगे है क्या, कुछ नहीं है, कुछ भी है ही नहीं। हाँ, बाई प्लस ऑब्जेक्ट होता, मैंने बोला कि आम शिवानी के द्वारा खाए जाते हैं। मैं क्या कहा, मैंगो इज ईटन बाई शिवानी, हो गया ना, हो गया नहीं। मैंने कहा आम राकेश के द्वारा खाए जाते हैं, तो अ मैंगो इज ईटन बाई राकेश। मैंने कहा ये सुमित के द्वारा खाया जाता है, तो अ मैंगो इज ईटन बाई सुमित। दूध किसके द्वारा पिया जाता है, दूध किसके द्वारा पिया जाता है, समझ रहे ना। तो बना सकते नहीं, समझ रहे ना। आई होप आपको मजा आ रहा है। नई चीजें जब भी सीखते हैं ना, हमको बहुत मजा आता है। जब भी नई चीजें आप सीखना स्टार्ट करते हैं बहुत मजा आता है। अभी तो हो गया नया ट्रांसलेशन, तो छोड़ो, गोली मारो उसको। ये तो नया ट्रांसलेशन दिनेश सर ने पैदा कर दिया, जो कि हमने पढ़ा तो था लेकिन हाँ नॉलेज नहीं है। ये तो हो गया। अ मैंगो इज ईटन, सब्जेक्ट होता है तो बाई लगा के लगा देते। अब देखो दूसरा, आम नेहा के द्वारा खाया जाता है। चलिए इसको भी बना लेते हैं, आम नेहा के द्वारा खाया जाता है। तो कैसे बनाएंगे गाइस बताइए। अब आप करेंगे आ मैंगो, ये तो हो गया। अब देखो आपने दिखा एकदम आराम से, सब्जेक्ट अ मैंगो, EJMR में क्या लगेगा, इज ही लगेगा। मेन वर्ब क्या है, अब आपका खाने का काम हो रहा है तो ईटन करेंगे हम, अ मैंगो इज ईटन। अब आप बाई लगा दो, बाई लगा दो ना, बाई किसके द्वारा, नेहा के द्वारा, बाई हो गया ना आपका। बताइए, अ मैंगो इज ईटन बाई नेहा, हो गया। इस दुकान में क्या बेचा जाता है। अब आपने देखा जो सेंटेंस है ना हमारा, ये डबल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। तो क्या इस सेंटेंस को हम बना सकते हैं क्या, चलिए बनाते हैं, बिल्कुल सर, क्योंकि डबल इंट्रोगेटिव है। ये वाला फार्मूला लगे, WH क्या है सर, क्या की इंग्लिश बनाइए पहले, वाट। अब वाट के बाद सर EJMR लगाइए, तो वाट इज। अब देखिए दिमाग से देखिए, अब यहाँ पे बेचने का काम हो रहा है, बेचना, तो बेचना ना, क्या बेचा जा, हाँ यही तो सुनो, क्या किसको, किसको बेचा जा रहा है, ये तो हो गया सो, लेकिन ये तो नहीं दिया ना, यहाँ पे क्या बेचा जा रहा है, तो बेचने का काम हो रहा है, क्या बेचने का काम। तो व्हाट इज सोल्ड। अब आपने ये पढ़ा व्हाट इज सोल्ड, तो आपके हो गया, लेकिन कह रहा है इस दुकान में, तो इन दिस शॉप, बस व्हाट इज सोल्ड इन दिस शॉप। आप बहुत सारी दुकानें देखते हैं, कहते हैं इस दुकान में क्या होता है, इस दुकान में क्या किया जाता है, इस दुकान में क्या बेचा जाता है, समझ रहे हो ना, तो बना ले सकते हैं ना। अब आपने देखा जाता है, आप समझ लो कोई आपको सब्जेक्ट का पता ही नहीं है, लेकिन मैं बोलता इस दुकान में जूते बेचे जाते हैं, तब आप सोच कर सकते थे ना, याद रखना। दिनेश सर के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। आपसे बोलो, आपसे कोई पूछो हु टीचर्स यू इंग्लिश, आप बोलो दिनेश सर के द्वारा पढ़ाई जाती है। आपने बोला दिनेश सर इंग्लिश पढ़ाते हैं तो कॉमन, लेकिन आपने बोला दिनेश सर के द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तो ये तो सिस्टम बदल गया, समझते हैं, के द्वारा पढ़ाई जाती है। तो चलिए दिनेश सर के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। अब क्या, अब पहले यहाँ जो क्या क्या पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी, तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, अंग्रेजी बनेगा, याद रखना इतना। तो हम बनाएंगे इंग्लिश, ये समझ में आएगा नहीं, क्या पढ़ाया जाता है, इंग्लिश, याद। दिनेश के द्वारा आम खाया जाता है, क्या खाया जाता है, आम। यहाँ सब्जेक्ट प्रियरिटी नहीं देंगे हम, सब्जेक्ट तो लास्ट में लगाना है ना हमको, तो याद रखना क्या, ये जो देख रहे हैं क्या किसको से प्रश्न करना है आपको, जैसे सब्जेक्ट मिलेगा बस उड़ा देना आपको। तो इंग्लिश, अब आपने देखा सर सब्जेक्ट हमारा का, हाँ सब्जेक्ट क्या है हमारा, हो गया, इज लगाएंगे हम, इज हो गया। अब इज के बाद देखा नॉट है क्या, नहीं है, छोड़ो। लेकिन अब ये वाला देखो, हाँ भाई इंट्रोगेटिव का है नहीं, दिनेश सर के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई तो अफर्मेटिव का है ना, तो सब्जेक्ट इंग्लिश हो गया, EJMR में एज लगाया, काम क्या हो रहा, पढ़ाने का, तो दिनेश इंग्लिश इज टॉट। अब टॉट क्यों किया, क्योंकि सर थर्ड फॉर्म इसमें लगता है, तो इंग्लिश इज टॉट। अब बहुत हो गया ना, अब क्या दिक्कत है बताओ, अब किसके द्वारा, बाई लगा दो, बाई लगा के खत्म करो, बाई दिनेश सर, हो गया ना। इंग्लिश इज टॉट बाय दिनेश सर। मैं बोलूं गाड़ी किसके द्वारा चलाई जाती है, आप कहे सर पापा के द्वारा, ना वही तो है ना,
गाड़ी किसके द्वारा चलाई जाती है बताइए। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, खूब करना आराम से बैठ के, समझ रहे हो ना। गाड़ी किसके द्वारा चलाई जाती है, जो भी बहुत सारे काम है, सब कपड़े किसके द्वारा सिले जाते हैं। अब आपने देखा सब्जेक्ट पता नहीं है, तो गाइस इंग्लिश इज टॉट बाय दिनेश सर। हाई स्कूल में 6 विषय पढ़ाए जाते हैं, चलिए इसको बनाते हैं। अब आपने देखा सिंपल सा है सर, अफर्मेटिव का सेंटेंस है हमारा, हाई स्कूल में 6 विषय पढ़ाए जाते हैं। तो अब क्या पढ़ाए जाते हैं, मैं बोलूं बात करूं किसको पढ़ाया, किसको का आंसर नहीं है, क्या का आंसर है ना, क्या पढ़ाए जाते हैं। देखिए आप ये चीज याद रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं ये नहीं, जब मैं पढ़ाता हूं ना तो मैं ये नहीं सोचता वीडियो कितना लॉन्ग हुई, मैं इसमें बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, समझ रहे हैं। आप भले किसी भी स्टैंडर्ड में हो या इंग्लिश आप सीख रहे हैं, किसी चीज की इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए यूजफुल है। क्यों, क्योंकि यार चीजें तो पता होना चाहिए ना हमें, इंग्लिश बोलना कैसे है। इंग्लिश आपको क्या लगता है एक्टिव से, नहीं एक्टिव से इंग्लिश सीख ही नहीं सकते आप। एक्टिव से इंग्लिश से आपको उसके लिए पैसिव, भाई जो हम बात करते हैं ना पैसिव तो होता है ना, पैसे भी जो हम बात करते हैं, आम खाया जाता है, ये वो दुनियादारी बहुत सारे पैसे में होते हैं, लेकिन हाँ आज से विश्वास करो, इस पे खूब आराम से प्रैक्टिस करिए घर में बैठ के। तो क्या क्या का प्रश्न है, क्या पढ़ाए जाते हैं, 6 विषय, हम बोलेंगे ना 6 सब्जेक्ट। चलो ये तो हो गई। अब बताओ, यही तो है ना, EJMR में हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, क्योंकि 6 सब्जेक्ट है ना, 6 सब्जेक्ट आर पढ़ाया जाना टॉट। टॉट किसके द्वारा, अब ये तो है ही नहीं ना, कब, हाई स्कूल में, टॉट इन हाई स्कूल। बस आपका हो गया। इसी तरह से आप सारे सेंटेंस को बना सकते हैं, जो भी आपका पैसिव का है, समझ रहे ना मेरी बात को, आराम से देखा हमने, जैसे हमने देखा पैसिव, तो ये लगते तो है एकदम प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही तरह, लेकिन रूल अलग है। बस आपको इतना याद रखना है, अगर सब्जेक्ट है तो इंडेफिनिट है, और नहीं है तो पैसिव, और सब्जेक्ट मान लो पैसिव में है तो द्वारा लगा होगा, जैसा आपने देखा। तो गाइस अब आते हैं, इसमें 2-3 एग्जांपल और करवाते हैं ताकि चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नोट कर लीजिए और इसको प्रैक्टिस करना खूब आराम से, ठीक है। चलिए और मैं आपको देता हूं एक्सरसाइज। तो गाइस देखा आपके सामने 4 सेंटेंस में, आपसे प्लीज गाइस बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करो आराम से वीडियो को देखिए, इसको प्रैक्टिस सोचो कि है पैसिव क्या। अगर आपने ये समझ लिया, स्पोकन करने की आवश्यकता नहीं, आप सारी चीज बोल सकते हैं, समझ रहे ना, क्योंकि आपको एक्टिव भी आ रहा, पैसिव भी आ रहा। अब दिक्कतें क्या है, ऐसा नहीं कहते ना वाक्य भी याद करो, यानी कि मीनिंग हो याद करो, ये याद करो, फलाना धमाका फ्रेज ये, अरे भाई ये बताओ, जब आपको यही नहीं पता है कि चीजें बनाना कैसे, तो कैसे बना पाएंगे आप। तो इसको हमको सीखना पड़ेगा ना इस चीज को, कि हाँ हम रियली चीजों को बनाए कैसे। एक्टिव पता होगा, पैसिव, मैं आम खाता हूँ, आप बनाएंगे आई ईट मैंगो, आम खाया जाता है, आप आराम से बोल सकते हैं कि मैंगो इज ईटन। कितना आसानी से हमने बनाया, तो दोनों का फर्क आप समझिए, ठीक है। चलिए मैंने 4 और दे दिया है। तो दीपावली मनाई जाती है, इस स्कूल में संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती है, यहाँ झूठ नहीं बोला जाता है, अंग्रेजी सीखी जाती है। तो मैं इसको करूंगा नहीं, इस चीज को आप करेंगे, करके कमेंट में, प्लीज कमेंट में इस चीज को बताना है आपको। अगर कोई गाइज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहता है तो नीचे लिंक दी गई है, समझ रहे ना, नीचे लिंक दी गई, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें वहां पे, ग्रामर रिलेटेड, स्पोकन रिलेटेड, स्किल रिलेटेड, मोटिवेशनल रिलेटेड, बहुत सारी चीजें आपको वहां मिलती रहती है। तो प्लीज आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। बहुत, अगर आपको कोई चीज चाहिए वहां से, आप वहां से बोल भी सकते हैं, आपको सोल्यूशन भी वहां से हो जाएगा। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना ना भूलें, ठीक है। नीचे लिंक दी गई है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक नीचे दी गई है। तो ये तो हो गया, ये आप करके आएंगे। चलिए अब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट अभी हमने पढ़ा था, अब कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, समझ रहे ना, क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इसको लिख लीजिए, ये आपका इसमें का होमवर्क है। प्लीज गाइस अगर आप देख रहे हैं तो चारों सेंटेंस करके बताना, अगर आपने देखा है इस चीज को करिए, इससे हमें ये पता चलेगा आपने कहाँ गलती की है, उस चीज को मैं बता भी सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको करिए। अब दूसरा आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपके सामने, देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी आ गया। गाइस प्लीज आराम से वीडियो को वॉच करिए, अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में बता दीजिए यस सर वेरी इंटरेस्टिंग। तो लेकिन अब इसके लिए ये है कि अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, अब इसकी पहचान तो आप जानते, रहा रही जिसमें भी आएगा, मैं नहीं बोलूँ नहीं आएगा, लेकिन सब्जेक्ट पता नहीं रहेगा। जैसे पहचान आ जा रहा है, देखो जा आएगा, जा तो आएगा, ये तो आप पहचान इतना भी आपने कर लिया ना कि जो जा शब्द है यही आएगा, तो कसम से कह रहे कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं, एकदम बेफिक्र हो जाइए, समझ रहे ना। रवि को पीटा जा रहा है, रवि को पीटा, अब आपने देखो पीटा जा रहा,
पीटने का काम कौन कर रहा? पहले तो दिमाग में ये बात लगाइए, सर नहीं पता, लेकिन आपने जा आया ना, बस यही तो है। दो पहचान, एक तो सर जा, और दूसरा बात ये है कि पहचान भी नहीं है सब्जेक्ट कौन है, बस यही तो है पैसिव। ठीक है, तो गाइस सारी चीज आपके सामने लिखा है। हेल्पिंग वर्ब इसमें इज एम आर लगता है, लेकिन बीइंग भी लगता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदलता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही, लेकिन बीइंग साथ में लगा रहेगा। चलिए, यह पाठ कक्षा में नहीं पढ़ाया जा रहा। प्रश्न आपको किससे करना है? क्या या किसको से? याद रखना, पैसे में सब्जेक्ट हमको इसी से मिलते हैं। क्या पढ़ाया जा रहा है? यह पाठ। याद रखना, क्या पढ़ाया जा रहा है? यह पाठ। समझ रहे ना? तो चलो, सब्जेक्ट मिल गया हमारा। क्या मिला? यह पाठ। हम बोलेंगे दिस लेसन पढ़ाया जा रहा। अब आराम से देखते हैं। सब्जेक्ट हो गया। इज एम आर में से क्या लगाएंगे बताइए? आप ही बताइए क्या लगाएंगे इसमें से हम? सर इज लगाएंगे। आराम से लगा दीजिए, आराम से समझते चलते हैं। देखिए, इज एम आर में से हमने इज लगा दिया। अब बीइंग है ना, क्योंकि पैसिव है तो हमने बीइंग लगा दिया। तो दिस लेसन इज बीइंग। काम क्या हो रहा? सर पढ़ाने का काम हो रहा, तो TAUGST। अब ये तो नहीं सोच रहे हैं कि सर ING लग गया, अब तो यहाँ लगा दो, नहीं। पैसिव कर रहे हैं ना, तो पैसिव में थर्ड फॉर्म ही लगता है, चाहे कंटिन्यूअस हो, चाहे कोई भी कंटिन्यूअस क्यों ना आ जाए, लेकिन लगेगा यही। समझ रहे हो? कोई भी टेंस हो जाए, तो मोदी जी के बारे में या राष्ट्रपति के बारे में बात, लेकिन ING तो लगेगा ही नहीं इसमें, क्योंकि पैसिव कर रहे हैं ना। पैसिव का मामला ही कुछ अलग होता है। तो दिस लेसन इज बीइंग टॉट। अब आपने देखा कि सर यहां तक तो आ गए ना, काम तक। अब क्या है, किसके द्वारा? कह रहा है सर यह पाठ कक्षा में नहीं पढ़ाया जा रहा। दिस लेसन इज अच्छा, एक गाइस सॉरी, आपने देखा नहीं भी है ना, इसको तो हम भूल गए ना। तो दिस लेसन इज नॉट बीइंग, तो प्लीज आप यहाँ पे नॉट लगा लीजिए। दिख रहा ना, इज के बाद नॉट। तो दिस लेसन इज नॉट बीइंग टॉट इन दिस क्लास। आपने देखा, इस तरह हमने बना, आप इसको समझ लिए, इन दिस क्लास लिखा है। ठीक है, तो दिस लेसन इज नॉट बीइंग टॉट इन, आराम से बन गया। आम खाया नहीं जा रहा, कहते हैं ना मेरे आम नहीं खाया जा रहा, रखा है सब सड़ जा रहा, आम सड़ गया, ये हो गया। आप आराम से बनाओ। तो हम करेंगे आई मैंगो इज। अब नहीं है ना, तो लगा दो नॉट। अ मैंगो इज नॉट बीइंग लगाएंगे ना, क्योंकि सर ये कंट आपका पैसिव है। तो अ मैंगो इज नॉट बीइंग ईटन हेयर। बस हो गया, कुछ नहीं करना। अ मैंगो इज नॉट बीइंग ईटन हेयर। कपड़ा यहाँ नहीं बेचा जा रहा। समझ रहा हूँ, कपड़ा यहाँ नहीं बेचा जा रहा, सिगरेट यहाँ नहीं पी जाती है। बहुत बार बोलते हैं ना, सिगरेट यहाँ नहीं पी जा रही, ये नहीं किया जा रहा, यहाँ बच्चे बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा है, बहुत सारी चीजें होता है गाइस। कक्षा में क्या सिखाया जा रहा है? चलिए, मान लो मैं टीचर हूँ, मैं आपके स्कूल में और मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं बात करूँ, बताओ बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है? अब सोचो, टीचर ने क्या बोला, क्या सिखाया जा रहा, क्या पढ़ाया जा रहा बच्चों को। अब वाट से प्रश्न करेगा, लेकिन एक चीज और मैं बता देता हूँ, ये जो वाट का फंडा है ना, थोड़ा सा अलग होता है। हम करेंगे व्हाट इज बीइंग taught in this class, in the class। अच्छा, एक चीज आपने देखा होगा कि सर व्हाट इज बीइंग लगा दिया। अगर हम W के हिसाब से चलो, सुन लो ध्यान से देखिए, तो इज एम आर के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, लेकिन आपने बीइंग। अब आराम से, अब जो आपके स्ट्रक्चर आ रहा है, इसको नोट कर लीजिए। यदि हु आए, यानी कौन आएगा, सॉरी, यदि व्हाट आए तो क्या आएगा? व्हाट। स्ट्रक्चर आपके सामने, इसको आराम से लिखिए। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे व्हाट प्लस इज, फिर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। लेकिन एक बात और, रुक जाओ, इज ये आपका कैसा है? ये आपका कंटिन्यूअस बीइंग भी लगता है ना, इज के बाद बीइंग। क्या करेंगे? बाई प्लस ऑब्जेक्ट, जैसा आपके, यानी आप जैसा दिख रहा है वैसा आप लिख सकते हैं। तो अब उसके हिसाब से चलेंगे। तो आपने देखा व्हाट लगाया, इज लगाया, बीइंग लगाया, फिर काम क्या हो रहा? टॉट इन द क्लास। तो कक्षा में क्या सिखाया जा रहा है? व्हाट इज बीइंग टॉट इन द क्लास। मैं बोलूं कक्षा में क्या पढ़ाया जा रहा? व्हाट इज बीइंग रेड इन द क्लास, बीइंग रेड। बस हो तो गया ना, बच्चों को क्या खिलाया जा रहा, बच्चों को क्या बताया जा रहा, हो गया ना। वेरी गुड। राम को रवि के द्वारा पीटा जा रहा है। चलो देखते हैं। तो अब आपने देखा राम को पीटा है, किसको? अब आप प्रश्न करो ना, सुन लो, ये जो चीजें लिखी आप प्लीज आराम से देखिए। क्या किसको पीटा जा रहा? रवि को। रवि क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो बना लेते हैं, सॉरी, राम को पीटा जा रहा है ना, तो राम इज, क्योंकि अभी इंट्रोगेटिव तो है नहीं, सिंपल ही है,
तो कहाँ गया गाइस, ये सब्जेक्ट आपका राम, इज है हमारा, सामने इज लगाया, फिर बीइंग लगा दीजिए आप भी, तो ये हो गया है बीइंग। तो रवि इज बीइंग, ये तो हो गया ना। अब काम क्या हो रहा है सर, एक्शन क्या है, पीटने का, तो राम इज बीटन, किसके द्वारा, रवि के द्वारा, द्वारा आया ना तो बाई रवि, तो राम इज बीइंग बीटन बाई रवि, ये तो गाइज हो गया आपका। आज घंटे क्यों नहीं बजाई जा रही है, तो क्या सोचो, अब आपने के सामने घंटी क्यों नहीं बजा रही, प्रश्न करो कि क्यों, क्या क्या नहीं बजा रही है, घंटी, क्या प्रश्न है, घंटी, तो घंटी हमारा क्या हो जाएगा बताइए, यही तो सर हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। तो आपको विजुअल है ना, तो हम करेंगे द विल, अच्छा सॉरी, अब आपको तो ये डबल इंट्रोगेटिव है ना आपका, ये तो डबल इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन है आपका, तो सर क्यों का पहले बनाइए आप, तो आप लिखेंगे वाई इज आया, सब्जेक्ट क्या है घंटी, वाई इज द विल, नॉट है, नॉट भी लगा सकते हैं, तो वाई इज द विल नॉट बीइंग, रंग हो जाएगा, रिंग रैंग रंग ना, रंग हो गया, क्या खत्म हो गया क्या, वाई इज द विल नॉट बीइंग रंग, बस हो गया टुडे। यानी हमने देखा कि सर कितनी इजीली से हमने सारी चीजों को बना लिया। गाइस प्लीज अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दिए, अगर अभी आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो दे दीजिए ना, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, क्या लाइक कमेंट नहीं कर सकते, कर दो ना। चलिए ये तो हो गया, हमने चीजें सीखा कि सर ये तो समझ में आ गया, समझ रहे ना मेरी बात को। अब इसका भी मैं 3-4 एग्जांपल दूंगा। अब आपकी स्क्रीन पे आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, समझ रहे ना, तो पहले इसको नोट कर लीजिए और आराम से चीजों को समझिए। आप करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब सॉरी आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है, तो हम प्रेजेंट में 3 ही पढ़ेंगे, कंटीन्यूअस हमने पढ़ लिया, अब इसके बाद परफेक्ट पढ़ेंगे। इसको आप लिख लीजिएगा प्लीज, इसको लिख लीजिए आराम से। अब फेयर वगैरह आप जरूर बनाइए, क्योंकि इस चीज को फेयर में करते रहिए, नोट्स बनाते चलिए, कि फ्यूचर प्लान डाट के नाम से एक नोट्स बनाइए और सारी चीज उसमें करते रहिए, हर एक चीज सीखिए, क्योंकि जब आप एक्टिव सीख लेंगे, पैसिव सीख लेंगे ना, तो आपको इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आपको विश्वास है ना गया तो प्लीज नोट्स के साथ चलिएगा, आप देखना जैसे ही सारी चीज पढ़ेंगे सब हमें आराम से आने लगेंगे, ठीक है। ये आपके सामने आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब सुनिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, क्योंकि देखिए पैसिव सिर्फ 8 का बनता है, 4 का नहीं बनता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो गाइज वैसे तो मैंने पैसिव की वीडियो बना ही दी थी, बहुत पहले बनाया है मैंने, यानी जब स्टार्टिंग में मैंने वीडियो स्टार्ट किया था तब बनाया था, तो आप वहां से देखने का मतलब ये है कि आप चीज़ों को समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने वहां पे बहुत ही ब्रीफ करके बताया है। पैसिव मैंने ना बहुत ही डिटेल में बताया, नहीं आप वहाँ खैर मैं इसके बाद पैसिव की वीडियो बनाऊंगा, लेकिन पहले ये क्लियर हो जाएगा आपका तीनों वीडियो में, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में, फिर उसको बना देंगे। तो आप सच बता रहे ना, ऐसे चुटकी बजा के आप समझेंगे सारी चीजें, क्योंकि आपको हिंदी आ गया ना, अगर आप हिंदी आ गया, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हम सारी चीज सीख सकते हैं, लेकिन अब आपको ये नहीं पता होता कि पैसिव रियली होता क्या है, इसका मतलब क्या है ना, कहाँ से बना पाएंगे, कब नहीं बना पाएंगे। तो ये तो हो गया, लेकिन मैंने आपको बोला था कि मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होमवर्क दूंगा, तो आपके बोर्ड पे जो होमवर्क लिखे हैं 4-5 देता हूँ, ये जो 5 होमवर्क लिखे आ रहे हैं ना, इसको करिए और कमेंट में बताइए हमें, अगर आपको समझ में आया तो इसको करिए, कमेंट में बताइए, ठीक है। तो इस चीज को आप कमेंट में करके बताइए कि हाँ आपने किया या नहीं किया। चलिए, तो जो भी 4-5 दिख रहे हैं ना, 5 सेंटर कमेंट में करिए, क्योंकि आप देख रहे हैं रहा रही सब में आ रहा है ना, तो ये आप जो भी रूल आपने इसके पहले पढ़ा हुआ है उसको करके आप बताइए। तो ये तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए इसको करते हैं स्टार्ट, हम इसको करते हैं गाइस। तो आपने देखा आज आ चुका है, इज आ चुकी है, पहचान होगी। अब अफर्मेटिव सब्जेक्ट है बीन, MB3, अदर वर्ड, सारी चीजें आप देख रहे हैं, कुछ बताने को सकता नहीं। चलिए समझते हैं सारी चीजें। कक्षा में यह पाठ पढ़ाया जा चुका है, कक्षा में यह पाठ पढ़ाया जाता है, कक्षा में यह पाठ पढ़ाया जा रहा है। अब आपने देखा सारी चीजें बना सकते हैं। आम खाया जाता है, आम खाया जा रहा है, आम खाया खा जा चुका है, नहीं खा खाने का काम हो जाए, समझ रहे हो। तो सारी चीज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आराम से बनाओ ना। तो कक्षा में, अब मैंने क्या बोला था कि क्या किसको से नहीं बोलना, पैसिव का यही रूल है, क्या किसको, क्या क्या, यह पाठ। तो चलो ना आप करिए दिस लेसन। अब आपने देखा दिस लेसन, हैज हैव लगाइए आप लगाएंगे हैज, हैज के बाद बीन, क्योंकि देखिए जो हैज हैव होता है ना, देखिए यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस गाइड जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, यानी हैज हैव बदल जाता है हैज बीन में, यानी हैज हैव किस में बदलता है, हैज बीन हैव बीन कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस लेसन हैज, ये तो हो गया कि दिस लेसन हैज। आप देखो हैज बीन लगा दो आप, चलिए बीन भी लगा दीजिए,
दिस लेसन हैज बीन, काम क्या और आप पढ़ाने का, तो TAUGST टॉट, कहाँ, इन द क्लास, लिखो ना, इन द क्लास, हो गया खत्म। आई होप मैं इसमें डिटेल में, क्योंकि मैंने आपको प्रेजेंट का, इंडेफिनिट का जितनी डिटेल में चीज़ें बताई हैं, आप चाहें तो सब कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ आप जब भी सीखने वाले हो ना, सबसे पहले एक काम किया करो, वीडियो को पॉज करके सारी चीज़ बनाने की प्रयास किया करो। जब ये चीज़ें आप सीख जाएंगे ना, तो सारी चीज़ आराम से आप बना सकते हैं। इस चीज़ को आप नोट करिए। तो हमने ये तो देखा कि सर ये जो हमारा सिस्टम है ये तो हो गया। अब दूसरा उसके द्वारा, उसका पार्ट, आप किसके द्वारा, किसके, क्या, किसके द्वारा, उसके द्वारा, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो हमने कहा हिज, हो गया ना। अब यहां से आप कैसे कर सकते हैं हिज, अब जो हिज आपने किया है इसका बने, तो उसके द्वारा उसका पार्ट, क्या, सॉरी, क्या, यहां प्रश्न करो पहले, क्या उसका पार्ट ना, किसको का प्रश्न थोड़ी ना आ रहा, क्या उसका पार्ट, तो हम करेंगे हिजो लेसन। आप ज्यादातर कंफ्यूज नहीं होना, क्या किसको को याद रखो, दिमाग में बैठा लो कि जहां भी पैसिव इंग्लिश हो, हिंदी हो, सीधा क्या किसको प्रश्न करेंगे आता है वही हमारा सब्जेक्ट होगा, ये बात को याद रखना। तो हिज लेशन, अब आपने देखा नहीं, नहीं वाला है, निगेटिव है, तो सब्जेक्ट हो गया हिज हैज, आप क्या लगाएंगे, हैज, हैज हो गया ना आपका। अब नॉट लगा दीजिए सर, वेरी गुड, बीन लगा दीजिए। एक पॉइंट समझा रहा हूं आपको, काम क्या हो रहा, याद करने का, LEARNT, लर्न हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, ये लर्न और लर्नड, कहीं आपने डी देखा, कहीं टी, ये क्या माजरा है, कोई माजरा नहीं है, सब सही है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हमारी ये वाली ना, इसको देखो, ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये बहुत ही यूजफुल वीडियो, यहाँ से आप सीधे पहचान सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, क्या अंतर है, किसका अंतर है। तो मैं बता दूं, ये ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश का डिफरेंस होता है, ये गलतियां कुछ नहीं होता, दोनों सही है, ठीक है। चलिए, तो हिज लेसन हैज नॉट बीन लर्नड, अब ये तो हो गया सर, हम यहां तक तो पहुंचे हैं। अब देखो बाई हुई है क्या, उसके द्वारा, ये भी है उसके द्वारा, तो हिज लेसन हैज नॉट बीन लर्नड बाई हिज। अब बताओ कहीं कोई दिक्कत है, सॉरी, हिज काहे करेंगे, हिम करेंगे ना, क्यों, क्योंकि सब ऑब्जेक्ट है ना, आप ऑब्जेक्ट के हिसाब से प्रयोग किया है, समझ रहे ना गाइस। आई होप कि चीजें आप समझ गए। हिम हो गया, मेरे द्वारा यह समाज पहले ही सुन लिया गया है, तुम्हारे द्वारा अभी तक प्रश्न क्यों नहीं हल किया गया है। तो गाइज मेरे द्वारा, अब क्या, प्रश्न करो क्या, यह समाचार, तो जैसे ही आप करेंगे यह समाचार, तो कैसे बनाएंगे यह समाचार आप, दिस न्यूज, दिस न्यूज। आई होप कि समझ गए आप। अब आपने देखा कि जो दिस न्यूज है गाइज, अब आपने देखा कि सर सब्जेक्ट तो हमारा हो गया, हैज हैप्पी लगा दिया हमने, हैज। अब आपने एक चीज और देखा पहले ही, ये हमारा एडवर्ब होता है, क्या होता है, एडवर्ब। अगर आपने वीडियो नहीं देखा एडवर्ब वाली, तो प्लीज वॉच करिए, एडवर्ब भी क्लियर, सारी चीजें हमने पढ़ा दी हैं, प्लीज जाके 1 by 1 वीडियो देखिए और सारी चीजें आप समझिए, ठीक है। तो अब ऑलरेडी लगा देंगे हम, ठीक है। तो द न्यूज हैज ऑलरेडी, अब आपका जो भी है, आप बीन है तो बीन लगा दीजिए। अब इसमें सुनने सुनने की बात आ रही है ना, तो क्या करेंगे, हर्ड करेंगे, HEARD, हर्ड। अब किसके द्वारा है, क्या ये भी है क्या, सोचो किसके द्वारा, मेरे द्वारा, तो करेंगे बाय मी। प्लीज जो भी आपको लगे डिफिकल्ट है उसको आराम से वीडियो को रिवर्स किया करो, थोड़ा सा और देखो, वीडियो को रिवर्स करके देखो, रिवर्स करके देखो, प्लीज समझो ना गाइज, क्या दिक्कत है समझिए, और अपने दोस्तों के बारे में इस चीज को बताइए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े, समझ रहे ना, कहीं जाइए तो चैनल के बारे में बताइए, ताकि देखिए ज्ञान बांटने से बढ़ता है। काफी बच्चे सोचते हैं नहीं बता दूंगा, वो भी देखेगा तो मेरे बराबर मुझसे मुझसे जितना तेज हो जाएगा, नहीं, ये आपकी नेगेटिव थिंकिंग करेगा, जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप। हमेशा सोचो कि अगर आप अच्छी चीज कर पा रहे हैं तो दूसरों को चीज बताओ, उनको भी ऐड करो, कोशिश करो, समझ रहे ना, तो उनको भी चीजें बताओ कि हाँ ये futurePlan.com से सर्च करिए, जो भी वीडियो आओ उसको वॉच करिए, आप जरूर आपको हेल्पफुल मिलेगी, समझ रहे ना गाइस। तो ये तो हो गया, तुम्हारे द्वारा अभी तक प्रश्न क्यों नहीं हल किया गया। अब आपने क्या नहीं, पहले तो ये सोचो क्यों, इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव, तो हम तो लगा देंगे वाई। अब वाई के बाद हैज लगा देंगे, वाई हैज, क्या आपने लगाया, क्या बताइए, यहां तक सही है। अब यहीं रुक जाओ, अब क्योंकि सब्जेक्ट है ना, अब क्या, क्या प्रश्न करो, क्या तुम्हारे द्वारा अभी तक प्रश्न, बात किसकी कर रहे हैं, प्रश्न का कर रहे हैं, ये बात समझ में आ रही ना। तो वाई हैज द क्वेश्चन, यही आपको समझना है, क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन हल क्यों नहीं किया, तो नॉट लगा देंगे,
फिर हम बीन भी लगा सकते हैं, क्योंकि नॉट है तो लगा सकते हैं, क्या लगाना ही है। थर्ड फॉर्म क्या, हल करना की इंग्लिश क्या होगी पता है क्या, सोल्व्ड। आई होप कि ये आपको दिख रही हो गई, सोल्व्ड। अब यहाँ पे क्या चीजें बताए, किसके द्वारा, तुम्हारे द्वारा, सोल्व बाय यू। तो गाइज ये तो हो गया आपका आज के सिस्टम में जितनी भी चीजें दी गई हैं, प्लीज इस चीज को आप करिए, प्लीज इसको समझने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए। बहुत ही यूजफुल टॉपिक है, इसको पूरी वीडियो आप जरूर देखना, बल्कि एक आध बार और देखना, जिसके सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो देखिए मैं इसका भी प्रेजेंट परफेक्ट का 5 दिया, मैंने 15 टोटल दिए, तो 5 ये आपके सामने आ गए। अब ये पांचों आपको करना है, सारी चीज करके कमेंट में बताना है। तो गाइस अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा आपका, ठीक है, पैसिव का ही रहेगा, जिसमें ट्रांसलेशन सीखेंगे कि पैसिव का ट्रांसलेशन कैसे करें। जो भी वीडियो रहेगी उसको प्लीज आप वॉच करिएगा गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है वॉच करिए। और गाइस अच्छा लगा तो आप कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। गुड बाय, टेक केयर गाइस।